स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा था हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ये हमें दे रखा है डाटा, इससे हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म के क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस के मार्क्स गिवन है फर्स्ट और सेकंड टर्म के। अब देखो इनसे हम कैसे बनाएंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ देखो बनाते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्या हैं, टर्म फर्स्ट में इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 67। सबसे पहले तो हम इसका स्केल लिखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि ये सारे के सारे 100 से कम है। अगर 100 के हम कितने पार्ट करें कि ज्यादा कम भी ना हो वो पार्ट, जैसे 5-6 तक ही ना सिमट जाएं, और ये भी ना हो कि वो इतने ऊपर तक चले जाएं कि हम कॉपी पे उसको ड्रॉ ही ना कर पाए। तो हमने क्या किया, इसके 10-10 के पार्ट कर दिए। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर, हमने स्केल क्या चूज किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मार्क्स के ले लिए। इसको आप ग्राफ के ऊपर भी जैसे ड्रॉ करके और उसको पेस्ट कर सकते, कट एंड पेस्ट कर सकते हो कॉपी पे, फेयर पे। अब ऐसे भी वैसे पेंसिल के साथ बनाओ तो पेंसिल और स्केल के साथ बनाना एग्जैक्टली। अब देखो क्या है कि जैसे ये दे दिया इंग्लिश के मार्क्स दिए अपने 67 कहाँ आएगा अपना, 70 से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये आ गया अपना बल्कि 70 के ज्यादा क्लोज आएगा, तो हमने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कर दिया और किसके पास, 70 के पास। तो ये तो है 67। अब फर्स्ट टर्म के तो मार्क्स ये थे अपने, और सेकंड टर्म के क्या थे 70। तो सेकंड टर्म वाला बिल्कुल 70 तक एग्जैक्टली हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये है इस ग्राफ में सबसे पहले हमारा ध्यान रखने की बात क्या है, एक तो इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसलिए ये ग्राफ पे जब हम बनाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता, अच्छा रहता, मतलब अच्छा बनता उससे ग्राफ। और एक इन सब की मोटाई है जो वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आप प्रकार और पेंसिल से बना रहे हो तो उसको प्रकार के साथ यहाँ पे रख के आर्क लगाते चलो और फिर एक आर्क छोड़ दो और 2 आर्क पे ये डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर दो ऐसे, और फिर एक आर्क छोड़ दो, फिर 2 पे ऐसे डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर दो, और बीच में एक का गैप करके 2 पे ये बनाते जाओ अपने हर एक। अब देखो नेक्स्ट में क्या है 72। तो 72 अपना कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपसे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये आप में तो 75 चला जाएगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करना है। और ये क्या आ जाएगा अपना 72। अब है 65। अब 65 क्या है, 60 के और 70 के बिल्कुल बीच में लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा 65। ऐसे ही हम ये ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करने के बाद एक हम ये लिखेंगे कि जो ये हमने लिए हैं इसमें जैसे कोई भी इसमें बना दो, जैसे ये ऐसे ऐसे कर दोगे, फिर इसमें क्या करोगे, ये फर्स्ट सेम के मार्क्स हैं जिसमें आपने ये डिजाइन कर रखा है, और ये आपको साइड में बना के दिखाने हैं कि जिसमें हमने डिजाइन किया है वो हमारे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और जो हमने ब्लैंक छोड़ा है वो किसके हैं, सेकंड टर्म के। ऐसे ही फर्स्ट टर्म वाले जितने हैं उनके ऊपर ये डिजाइन कर दोगे। कुछ भी डिजाइन आप अपने पास से कर सकते हो, सीधी लाइनें लगा सकते हो, टेढ़ी लाइनें लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये करना जैसे, और ये भी कर सकते हो कि दूसरे में कोई और हम डिजाइन कर दें और उसको यहाँ पे फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कि हमने सेकंड टर्म के लिए क्या डिजाइन किया है, वो है। तो ये करना है। अब इंग्लिश के जैसे फर्स्ट टर्म के यहाँ उसी के साथ ही सेकंड टर्म के मार्क्स लिखने हैं। ऐसे ही हिंदी के फर्स्ट टर्म के, फिर सेकंड टर्म के, फिर मैथ्स के फर्स्ट टर्म के, फिर सेकंड टर्म के, ऐसे ही फिर साइंस के फर्स्ट और सेकंड टर्म के। ऐसे एसएस के रह गए, वो इधर ये आ गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो आप ड्रॉ कर लोगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ग्राफ पे बेस्ड क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। क्या है, किस में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो किस में है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी, जिसमें उसने ज्यादा ही कुछ इम्प्रूव किया हो। तो ऐसा क्या है, मैथ है। इन मैथ चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, इन मैथ से चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट।
तो जो मैथ है उसमें क्या है, उसकी इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छी। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में देखो इसका ग्राफ ज्यादा ऊपर तक है, ये तो बिल्कुल पास पास है, और इसका ग्राफ क्या है, इससे ज्यादा है ऊपर। अब देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है इन विच सब्जेक्ट हिज इम्प्रूवमेंट इज लिस्ट। हिज इम्प्रूवमेंट तो हो लेकिन वो कम हो। तो देखो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें कितने नंबर का इम्प्रूवमेंट किया है, 3 मार्क्स का। इसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया है, ये तो गॉन डाउन है, मतलब जितने आए थे उससे भी कम आए हैं। अब इसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, इसमें देखा तो हमने कितने 4 मार्क्स का है, इसमें देखा तो कितने का है, 2 का। इसमें 3 कहा था तो इसमें कितने का, 2 का। तो क्या कह देंगे, इन एसएस सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। इन एसएस सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। नेक्स्ट है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या परफॉर्मेंस ऐसा भी है कि किसी सब्जेक्ट में गॉन डाउन, नीचे गई हूं, तो किस में गई है वो ऐसे नीचे, हिंदी में। इन हिंदी द परफॉर्मेंस इज गॉन डाउन। इन हिंदी द परफॉर्मेंस इज गॉन डाउन। तो ऐसे कर दोगे आप। अब है नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन, कंसीडर हिज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी का एक सर्वे किया गया और उसमें से देखा गया कि कितने लोग हैं जो किसी गेम को देखना पसंद करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो उसको पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो इनके लिए हमने ग्राफ बनाया। हमने क्या किया, अब देखा हमने 1200 तक गए हैं। अब हम अगर 10 आदमी 10 आदमियों के लिए अगर 1 सेंटीमीटर लें तो हमारा तो ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा, मतलब हम कॉपी पे ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मैन्स ले लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मैन। तो हमने ये ड्रा बनाया, इसका ग्राफ क्या था, 1240। पहले वाले में क्या था, 1240। अब 1240 है तो इसके हाफ से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया, बार ग्राफ। अब इसमें क्या है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग साथ में दे रखे, तो डबल बार ग्राफ बनेगा इसमें। तो अब क्रिकेट को कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, वो 620 हैं। तो 620 इसके बल्कि इससे भी और थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 620। उसके बिल्कुल साथ बनाना है, इनके बीच में गैप नहीं देना। जब डबल बार ग्राफ बनाओ, इनके बीच में ये 2 के बाद एक गैप दोगे, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, जितना भी जो गैप दिया है वो सारा सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का दे दिया, यहाँ पे 2 का दे दिया, यहाँ पे आधे सेंटीमीटर का, नहीं, ये सारा गैप्स इक्वल होना चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेटिंग का अलग से शो करने के लिए उसके अंदर कोई न कोई डिजाइन कर देंगे। जब भी हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें कोई और डिजाइन बना दिया, इसमें कोई और डिजाइन बना दिया, या फिर हम ये कर सकते हैं एक में डिजाइन बना दे, एक को ब्लैंक छोड़ दें। तो जो हमने ब्लैंक छोड़ा वो किसके लिए है, वॉचिंग के लिए, और जो हमने डिजाइन बनाया वो किसके लिए, क्या शो कर रहे हैं हम, पार्टिसिपेटिंग। अब है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या था, 470 आदमी ऐसे थे जो उसको क्या करना पसंद करते हैं, वॉचिंग करना। तो ये देखो 470, 500 के बिल्कुल पास ही हो जाएगा, तो ये बना दिया हमने वॉचिंग का। फिर उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग क्या कितने करते हैं, ओनली 320, तो ये 320 का बास्केटबॉल का बना दिया। ऐसे ही स्विमिंग का था, स्विमिंग का था 510, तो 510 इससे बिल्कुल माइनर सा ऊपर होगा बिल्कुल, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर 100 के इक्वल है। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो उसके बीच में 10 लाइन होंगी, तो 1 लाइन तक, उससे एक मोटी लाइन होगी, उस मोटी लाइन से बिल्कुल एक ही ऊपर लेना है। अब देखो नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी में क्या है, 430। हॉकी में क्या है, 430। तो 430 क्या हो जाएगा, 400 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, आधे तक नीचे आएंगे, आधे से बिल्कुल नीचे रह जाएंगे यहाँ तक। तो ये है हॉकी के लिए। फिर क्या था, पार्टिसिपेटिंग कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं, तो 250। तो 300 और 200 के बिल्कुल मिड में ऐसे स्केल के साथ इसको ड्रॉ करेंगे और इसके साथ बिल्कुल चिपका के ही बनाएंगे इसको। अब है नेक्स्ट एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के लिए क्या है, 250, बिल्कुल एक्जैक्टली इतना ही बनाएंगे। फिर उसके बाद है 105। 105 के लिए ये बना दिया, ये क्या था, एथलेटिक्स के लिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। कोई भी अप्रोप्रिएट स्केल चूज करके क्या करना है, इसको डबल बार ग्राफ को बनाना है। तो हमने बना दिया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। तो क्या कह रहे हैं कि इससे आप क्या समझते हैं, मतलब क्या आपको
को इंफॉर्मेशन मिली है इसको पढ़ के हमने, तो क्या है अप्रोप्रिएट स्केल, तो हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मैन। अब है क्या मिला हमें, इसको देख के पता चला कि जो पार्टिसिपेट है वो तो कम लोग करते हैं और जो वॉचिंग है, देखना क्या है, ज्यादा लोग पसंद करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट गेम। क्या गेम है? क्रिकेट, जिसको वॉचिंग करना भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और पार्टिसिपेट भी ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट इज विच इज मोर प्रेफर, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। क्या कह रहे हैं, किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, वॉचिंग को या फिर पार्टिसिपेटिंग को? तो किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? वॉचिंग को, क्योंकि वॉचिंग वाला हमारा हमेशा ही ग्राफ ऊपर तक गया है, तो हम क्या कह देंगे कि वॉचिंग को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, टेक ए डाटा गिवन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन वेरियस सिटी given in beginning of this chapter, table 3.1, plot a double bar graph using the data and answer the following। अब देखो क्या किया हमने, वो डाटा लिया एक्सरसाइज के फर्स्ट में से, तो उससे हमने ये डबल बार ग्राफ बनाया। देखो ये है जो यहाँ पे टेबल दे रखी है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, उसमें से हमने ये डबल बार ग्राफ बनाया है बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पेज पे, ये वाले इस टेबल से, टेबल 3.1। अब इससे क्या है कि अहमदाबाद, सबसे पहले अहमदाबाद का टेम्परेचर दिया गया है। अहमदाबाद का टेम्परेचर क्या है 38, तो 38 इसमें क्या करेंगे हम, देखो टेम्परेचर क्या है 50 से बिलो ही बिलो दिए गए हैं, तो बिलो दिए गए हैं तो हम क्या क्या कर देंगे, इसके पार्टीशन है जो टुकड़े हैं वो क्या क्या करेंगे 5, 10, 15 मतलब 5 का गैप कर लेंगे। एक में जैसे हमने 10 का गैप किया है, दूसरे में हमने 100 का किया था क्योंकि वो ज्यादा बड़ा डाटा था। अब हमारा ठीक ही है, कम छोटा ही डाटा है, तो इसलिए हमने इसके क्या कर लिए 10 पार्ट्स 5 के पार्ट कर लिए। तो अब देखो क्या दिया गया है टेम्परेचर 38, तो 38 कहाँ आ जाएगा 40 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हाफ से तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये बना दिया हमने 38 के लिए बार ग्राफ। अब है इसके साथ ही जो उसका मिनिमम टेम्परेचर है, ये है मैक्सिमम और मिनिमम को एक ही जब हमें बार ग्राफ पे दिखाना है तो वो हम क्या बनाएंगे डबल बार ग्राफ। तो देखो इसमें ही 29, अब 29 कहाँ जाएगा 30 के बिल्कुल पास आ जाएगा, तो ये बना दिया इसका। इनके बीच का जो गैप है ये हमेशा सेम होना चाहिए। अब देखो 37 अमृतसर का 37 है और 26 किसका है, ये अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर, तो ये तो 36, ये क्या है 26, 37 और ये क्या है 26। अब है बना 28 का क्या है, ये 28 30 से बिल्कुल नीचे थोड़ा सा, तो ये 28 का बनाया हमने बार ग्राफ। अब इसके बाद क्या बनाया, इसका है 28 के साथ 21, तो ये 21 का बना दिया। ऐसे ये बार ग्राफ हम बना लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो देखेंगे। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्या है, विच सिटी हैज लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। अब क्या कह रहे हैं कि जो डाटा गिवन है उसमें से हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताना है कि जिसमें ज्यादा गैप हो। अब अगर हम ये देखें तो इसमें सबसे ज्यादा हमें गैप क्या है, देखो इसके बिल्कुल थोड़ा सा पास ही दिख रहा है, ये भी सबसे ज्यादा गैप हमें कहाँ पे दिखेगा, जम्मू में। तो क्या कह देंगे कि ये जम्मू लिख दो, बिल्कुल खाली जम्मू जम्मू लिख दो, ये भी ठीक रहेगा। तो ये क्या कहाँ पे है सबसे ज्यादा गैप है, मैक्सिमम और मिनिमम का जम्मू में है। वहां पे ठंड भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। अब देखो नेक्स्ट है, विच इज द हॉटेस्ट एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो विच इज द हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर देखें तो किसका है, वो सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, जम्मू का ही है। अब सबसे नीचे अगर देखें तो वो किसका है, अपना बेंगलोर का। किसका है, बेंगलोर का। अगर देखो अब इससे नीचे किसी का कोई ग्राफ नहीं है, सब इससे ऊपर है, तो सबसे कम टेम्परेचर सबसे कोल्डेस्ट क्या हो जाएगा, बेंगलोर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या, नेम द 2 cities where the maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। क्या कह रहे हैं कि उस सिटी का नाम बताओ जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर किससे कम हो, लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। क्या कह रहे हैं कि जिसका सबसे ज्यादा,
अब ये देखना कि जिसका मैक्सिमम ही टेम्परेचर औरों के मिनिमम से कम हो। तो अब देखो ये हमने ले ली अपनी टेबल जो हमारे फर्स्ट में दी गई थी, तो उसमें से हमने ये टेबल लिख ली थी। उसमें देखो अब इसमें सबसे कम देखो टेम्परेचर क्या है, तो 28 है। अब सबसे कम क्या है 28। अब 28 से यहाँ पे हमने ज्यादा ढूंढना शुरू किया। उसने कहा था कि ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर ही और सिटीज के मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या हो, कम हो। तो इससे ज्यादा क्या है, ये है। तो क्या कह देख सकते हैं हम, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। एक तो ये पेयर बन जाएगा। एक बेंगलोर के साथ और देख लें 28 से कम, सॉरी ज्यादा, तो 28 से ज्यादा ये है। तो ये किसका है, जयपुर का। तो बेंगलोर एंड जयपुर। तो क्या क्या कह सकते हैं, बेंगलोर एंड अहमदाबाद एंड बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड जयपुर, ये कह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेम द सिटी विच हैज लिस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में कम ही डिफरेंस हो। तो अब देखो अगर हम ये बार ग्राफ से भी अगर रीड करना चाहें तो क्या है, सबसे कम मुझे तो इसमें दिखाई दे रहा है, किसमें, मुंबई। तो मुंबई है जो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का सबसे कम डिफरेंस है। ये हम कर लेंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। Okay students, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you students.